बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा कि इंसान के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है। आज हम दूसरे जानवरों में देख रहे हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे एलिफेंट है, लायन, काऊ, गोट, लिजर्ड, स्नेक, इनके अंदर या बोर्ड्स हैं, उनके अंदर जो लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी के अंदर, जैसे हमारे अंदर होते हैं, ये भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं थ्रू लंग्स। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ? दूसरे जानवर जो हैं वो सांस कैसे लेते हैं? डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेट्स फाइंड आउट। चलो हम देखते हैं कि ये कैसे सांस लेते हैं। यहाँ पे यासर वांट्स टू नो इफ़ कॉकरोच, स्नेल, फिश, अर्थवर्म, आंट्स एंड मॉस्किटोज आल्सो हैव लंग्स। ये जानना चाहता है कॉकरोच, स्नेल जो हैं, अर्थवर्म, आंट्स और मॉस्किटो, इनके अंदर लंग्स होते हैं? नो, इनके अंदर लंग्स नहीं होते हैं। ये अब कैसे सांस लेते हैं हम अभी पढ़ेंगे। कॉकरोच, ये आपने देखा है जब कमरे में लाइट जलती है अचानक कॉकरोच विड्रा करते हैं, ये वो कीड़े हैं। कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। इसकी बॉडी के साइड पे कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं। अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। दूसरे जो कीड़े हैं उनकी भी वैसे ही सुराख होते हैं। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पायरेकल्स। इनको स्पायरेकल्स कहते हैं, जैसे यहाँ फिगर 10.9 में दिया गया है। इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकी। ये इंसेक्ट जो होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क बना होता है, जिनको ट्रैकी कहते हैं। फॉर गैस एक्सचेंज, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम में आता है। जैसे हम अपने नोस्ट्रल से बाहर गैस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पायरेकल्स। ये जो ऑक्सीजन से भरी हुई जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, ये अंदर चली जाती है स्पायरेकल्स के अंदर, इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। इन ट्यूब से होती हुई डिफ्यूज़ इनटू द बॉडी, बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाती है। टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल में जाना पड़ता है ऑक्सीडेशन के लिए। जैसे आपने पढ़ा रेस्पायरेशन, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाती है और ट्रैकियल ट्यूब में जाती है एंड मूव्स आउट थ्रू स्पायरेकल्स, और स्पायरेकल से बाहर चली जाती है। जैसे हमारे अंदर आपने देखा रेस्पायरेशन के टाइम जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर गई, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, फिर अंदर ऑक्सीडेशन होके कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आई, लंग्स ने फिर इनको धकेल के बाहर किया। सेम वैसा ही प्रोसेस है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकीज और फाउंड ऑनली इंसेक्ट। ये एयर ट्यूब्स और ट्रैकी जो हैं सिर्फ कीड़ों के अंदर ही पाए जाते हैं। एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और किसी एनिमल के अंदर नहीं हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है ऑलरेडी लर्न दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर सिकन। ये भी अपने सिकन से सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ द अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट। ये काफ़ी नरम सा होता है एंड स्लिमी होता है, अनटचिंग, सोपी लाइक होता है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। गैसेस इनसे आसानी से पास हो जाती हैं। दो फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स। अगरचे फ्रॉग्स के भी अंदर लंग्स हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की तरह। दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर सिकन। ये भी अपने सिकन से ब्रीथ करती हैं, विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। जिस टाइम ये पानी के अंदर होती हैं उस टाइम ये अपने सिकन से ही ब्रीथिंग, जब ये ड्राई जगह पे ग्राउंड पे आ जाती हैं फिर लंग से अपनी ब्रीदिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यासर हैज़ सीन एन टेलीविजन प्रोग्राम दैट वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस। टेलीविज़न में इसने देखा कि डॉल्फिन और वेल्स जो हैं वो पानी की सतह पे आ जाती हैं। दे इवन रिलीज ए फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स। कभी कभी ये पानी के एक फवारा छोड़ती हैं वाइल मूविंग अपवर्ड्स। वाई डू दे डू सो? ये क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि इनके अंदर लंग्स हैं। ये भी इनहेलेशन और एक्सलेशन हमारी तरह करती हैं। जब ये बाहर आती हैं तो इनके अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और फिर वही वो बाहर छोड़ती हैं और उनसे वो फाउंटेन पैदा होता है। होप आपको समझ आया होगा। बाकी वस्सलाम।